स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम आपको पढ़ा रहे हैं यूनिट नंबर 3 का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस चैप्टर को इस क्लास में आगे और कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हम आपको 4 मेथड पढ़ा चुके हैं, तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं अगर जानना चाहते हैं पिछले क्लासेस को तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड हम पढ़ चुके हैं एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। पहला मेथड हमने आपको पढ़ाया वेरिएबल एंड सेपरेबल वाला। सेकेंड मेथड में हमने आपको पढ़ाया चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। थर्ड मेथड हमने पढ़ा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ मेथड हमने आपको क्या पढ़ाया रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको क्या करना था, इसमें रिड्यूस करना था होमोजीनियस। जैसा आपने ये जो थर्ड मेथड पढ़ा था, अगर आपने वो पढ़ा है तो फोर्थ वाला भी आप लगा लेंगे, हमने आपको काफी डिटेल में वहां पर बताया था, ठीक है। तो ये 4 मेथड हम पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 5। तो मेथड नंबर 5 है LDE, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है। जैसे हमने आपको HDE पढ़ाया, भाई HDE का मतलब क्या था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से LDE का भाई मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है इसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपने 12th में भी टॉपिक पढ़ा होगा, इसके बारे में चलिए बताते हैं। सबसे पहले मेथड बता देते हैं है क्या, आप कैसे काम करेंगे सवालों में, फिर उसके बाद इसके सवालों पर भी चलेंगे। देखिए मेथड नंबर 5 का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको LDE। अब देखिए आपके अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी होगी, कौन सी फॉर्म होगी, तो dy/dx प्लस का py बराबर q। तो अगर इस फॉर्म में अगर दे रखी है इक्वेशन तो आप कहेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है, तो भाई इसे हम कहेंगे LDE, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्वेश्चन में देखिए बस p और q की वैल्यू बदलती जाएगी, और अगर आपने पहचान लिया कि अगर ये इस फॉर्म में है तो ये क्या है, LDE है। और अगर आपने ये पहचान लिया है तब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, IF निकालेंगे। IF मीन्स है यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर, I मतलब इंटीग्रल, F मतलब फैक्टर, तो शॉर्ट में लिखा है IF। और यहाँ पर ये भी हमने बता दिया है कि P और Q क्या है। देखिए स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ X ओनली और कांस्टेंट। मतलब क्या कहा गया है कि P और Q क्या है, या तो फंक्शन है केवल X के या Y के, और या तो वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया जब अगर आपने ये पता कर लिया तब आप सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा कि आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो भाई ये फॉर्मूला आप याद रखें, IF बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन में PDX, क्या होता है, PDX। अब आपने इंटीग्रल फैक्टर भी निकाल लिया है, तो थर्ड में आप क्या, थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो थर्ड स्टेप में आपको ये भी एज अ फॉर्मूला ही आपको याद करना है कि पहले आता है y, फिर इनटू में IF। यहाँ पर IF की जो आपने वैल्यू निकाली होगी वो आप यहाँ पर रख देंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, Q का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिर वही IF से मल्टीप्लाई करेंगे, DX लिखेंगे प्लस का C तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको 3 स्टेप याद रखने हैं LDE के सवालों में, कि पहला स्टेप आपको ये फॉर्म अगर आपने पता कर ली है तो इंटीग्रल फैक्टर आप अगले स्टेप में निकालेंगे, थर्ड स्टेप में आप उसका सॉल्यूशन कर देंगे। बस आपको ये 3 स्टेप याद रखिएगा, बस आपका ये सवाल लग जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये तो हमने आपको बता दिया x के रिस्पेक्ट में, या आप कह सकते हैं या ये फंक्शन y का चल रहा है ऊपर, लेकिन अगर फंक्शन x का हुआ तब आप क्या करेंगे, तो भाई उल्टा कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ y हो जाएगा। ऊपर अभी क्या था, dy/dx था, अब अगर x का फंक्शन हुआ तो कैसे आएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आएगी dx/dy प्लस का px प्लस का q इज इक्वल्स टू q। फिर y सारी लाइनें वही है, फिर हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। वहाँ पर जब हमारा y का फंक्शन था तो यहाँ पर क्या था इंटीग्रल फैक्टर में, तो e की पावर PDX था। याद रखिए भाई अगर y का होगा फंक्शन तो PDX होगा, लेकिन अगर x का फंक्शन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। भी हम आपको याद करने का तरीका भी बता देंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूशन में वही चीज़ है, यहाँ पर y था, x का फंक्शन है तो यहाँ x हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर x था तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस का c। बाकी सारी चीज़ें सेम ही है।
अब आप इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए ये साथ में क्या लिखा हुआ है x, तो इसके p के साथ में भी कौन होगा x, तो अगर इस फॉर्म में है आप समझ जाएंगे कि ये x का फंक्शन है। और यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब आप ऐसे याद रखिएगा, ये वाला इंटीग्रल फैक्टर में आप कैसे याद रखेंगे, तो भाई अपॉन में क्या चल रहा है y, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इसमें किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, y के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी कहाँ किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के ही रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, फिर जब ये y चल रहा है तो यहाँ पे भी y ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ही किया जा रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर हम आपको y वाले फंक्शन में दिखाए तो देखिए y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो वो भी x के ही रिस्पेक्ट में किया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये भी x के ही रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, y का फंक्शन है तो पहला स्टेप सॉल्यूशन में भी y ही आएगा। अगर x का फंक्शन होगा तो सॉल्यूशन में पहला हमारा जो होगा वो भी x वाला ही होगा। तो आशा करते हैं मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल तो ये 12th में भी आपको ऐसा ही पढ़ने को मिला होगा। अब चलिए सवालों की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है dy अपॉन dx प्लस का 2x अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये पूरी क्वांटिटी को आप p मान लीजिए और ये पूरी वैल्यू आप q मान लीजिए। अब आप साफ आपको दिख रहा है कि ये LDE है कि नहीं है ना। देखिए अगर आप इसे कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिखा भी है dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q। देखिए y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो है ही नहीं कोई फंक्शन। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है आपकी, ये है आपकी फॉर्म LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने एक लाइन में लिखकर भी बता दिया कि विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, तो भाई ये फॉर्म हमने नीचे लिखकर भी आपको बता दिए ताकि आप याद रखें। यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो p के ऊपर क्या है, तो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये p की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही q के ऊपर क्या है, जब आप कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, p और q की वैल्यू आपने इस फॉर्म से निकाल ली। अब पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने पहचान लिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है कि आप निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर का ये हमने फॉर्मूला लिख दिया वी हैव करके। अब क्या किया, p कहाँ से लेकर आएंगे, तो भाई देखिए p की वैल्यू हमने निकाल ली थी कंपेयर करके, रख दी भाई p की वैल्यू। अब अगर आप नीचे वाले को t मानेंगे, क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानते हैं, अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो देखिए 2x dx ये पूरा किसके बराबर बन गया, dt के बराबर बन गया। अगर आप चाहे तो इस साइड में लेट करके लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है। तो देखिए पूरा नीचे वाला मानने पर ऊपर वाला बन गया है, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, नीचे वाले को t माना तो t लिख दिया, ऊपर dt पूरा बन गया। अब 1 अपॉन t का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। क्या होता है, log t। लेकिन यहाँ पर t आपने क्या किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना था। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा log t की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा e की पावर log अगर होता है तो वो a आ जाता है। कैसे, आप ये भी समझ सकते हैं। आपको पता होगा जो हमारे लॉग होते हैं इसमें दो तरीके के बेस चलते हैं, एक चलता है नेचुरल बेस जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, और एक बेस होता है इसमें ए। ठीक है, तो जहाँ पर भी नेचुरल बेस क्या होता है, अगर कहीं पर नहीं भी लगा तो भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर लॉग ए लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर हम इस तरीके से ई छोटा सा लगा दें तो यहाँ पर भी ई चल रहा है और इसके बेस में भी ई चलता है, तो ई से ये वाला लॉग हट जाता है, कुल मिलाकर ये ए आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ई दे रखा है साथ में पावर में लॉग दे रखा है तो ये आपस में हटके केवल जो हमारा एंगल में जो लिखा होगा वो आ जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए। तो ई से लॉग हटके केवल हमारा आई एफ का मान कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या निकालते हैं हम, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए भी हमने देखिए फॉर्मूला लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। आई एफ की वैल्यू ये देखिए पुट कर दी, क्यू की वैल्यू भी रख दी, आई एफ की रख दी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 टाइम है, यहाँ 1 है पावर, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, केवल नीचे 1 बचेगा। और ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा
ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1/1 लिखना जरूरी है ही नहीं, तो हमने tan इनवर्स का ये फॉर्मूला बना दिया, क्या, tan इनवर्स x का, क्योंकि अपॉन में a आता है तो, लेकिन a नहीं है यहाँ पर, a की जगह पर 1 है तो 1 मत लिखिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये याद रखिएगा tan इनवर्स का। बाकी सारी जो चीज़ें चल रही थी उनको वैसे ही हमने चलने दिया। तो फाइनली ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। अब ऐसे ही देखिए अगला सवाल भी, ये भी काफ़ी आसान है, बस आपको पहले स्टेप जो हमने आपको 3 स्टेप्स बताए बस इन्हें याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए ये y दे रखा है, ये y दे रखा है, यानी हमने पहचान लिया ये LDE है, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे इससे तो P और Q के मान आपको मिल जाएंगे। देखिए P का मान ये हो जाएगा sec x और Q का मान क्या हो जाएगा tan x। फिर अगला काम आपका क्या होता है, IF निकालना। तो आप चाहे तो यहाँ पर IF का फॉर्मूला भी लिख लिया, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, क्या होता है IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में P dx। तो यहाँ पर P की वैल्यू हमने पुट कर दी sec x, साथ में dx था तो dx ही रहने दिया। या आप ऐसे याद रखें कि यहाँ पर x है तो इंटीग्रेशन भी तो x के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि sec x है और बाद में dy लिखा हो, तो भाई आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो याद इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। अब sec x का इंटीग्रेशन आपको भाई पता होना चाहिए, ये भी आपने 12th में ही पढ़ के आए होंगे कि sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। अगर आपको नहीं पता है तो एक साइड में जो है आप फॉर्मूले भी नोट करते रहा करिए जो आपको नहीं आते हैं। अभी हमने अभी बताइए इंटीग्रेशन में tan इनवर्स का बताया, अगर आपको नहीं आता है तो साइड में बनाकर लिख लीजिए, और अगर आता है तो अच्छी बात है। इसी तरीके से sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से देखिए e भी है साथ में log भी है, तो ये आपस में हट जाएंगे, केवल हमारा क्या आ जाएगा sec x प्लस tan x। IF निकल आया। अब सॉल्यूशन लिख देखते हैं, y लिख लिया, साथ में IF आता है तो IF की ये वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट, इज इक्वल टू लिखते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं q लिखते हैं, यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है ये देखिए tan x, तो हमने डायरेक्ट tan x लिख दिया। फिर इनटू में क्या आता है IF आता है, तो देखिए IF की ये वैल्यू भी हमने डायरेक्ट पुट कर दी, प्लस में c और dx लगा दिया, ठीक है, डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट करी हैं। अब आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है। पहला काम क्या है कि आप इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इससे होगा तो आ जाएगा tan x sec x, साथ में हमने dx भी लिख लिया इसको अलग इंटीग्रेशन में। अब जब tan x की tan x से फिर से होगी तो tan स्क्वायर x आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन में इसका तो आपको पता ही होगा tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, प्लस था तो प्लस लगा लिया। अब tan स्क्वायर x का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला खोल देते हैं इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 में। आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी, sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। अब tan स्क्वायर x का तो कोई भी इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसीलिए tan को उधर पहुंचा देंगे, 1 को इधर पहुंचा देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर की आ जाएगी sec स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में tan स्क्वायर x, ठीक है। तो tan स्क्वायर की हमने इस सर्व समीकरण से इसकी वैल्यू निकाल ली, ओके, तो ये वैल्यू रख दी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ठीक है, c कांस्टेंट जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। तो देखिए आपका ये भी सॉल्यूशन हो गया। कई बार हम आपको कह चुके हैं कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ना है तो मेन काम यहाँ पर भाई इंटीग्रेशन का ही है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये आपके सवाल बहुत सरल लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भाई आपके लिए समस्या हो सकती है। तो पहले आप इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें एक पेपर पेन लेकर बैठे और फॉर्मूले सारे उसके नोट कर लीजिए, याद करने की कोशिश करिए, कोई ना कोई टाइम तो ऐसे ही आएगा तो आपको याद तो हो ही जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये LDE नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि हमने जो पढ़ा है तो उसमें dy अपॉन dx खाली होता है, मतलब उसके इनटू में या कोफिशिएंट में 1 होता है, उसके साथ में क्या कोई क्वांटिटी लिखी होती है, नहीं लिखी होती है, क्या साथ में कोई भी x y z कोई फंक्शन लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। तो इसको LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि ये यहाँ से हट जाए। हटने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब होगा तो इसके नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इसके नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और इसके नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा।
ऐसे तो होगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी dy/dx अकेला हो जाएगा, फिर बाकी सबके नीचे आएगा, तो हमने इसको ऐसा ही लिख दिया कि नहीं। अब देखिए ये y है, ये y है, यानी कि ये आपकी क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। आपने कंपेयर करना है, यहाँ से p और q के मान निकाल लेने हैं। देखिए p का मान क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। y मत लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि देखिए y के ऊपर y है, बस आपको p की ही वैल्यू लिखनी है। ऐसे q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x²। ये हमने p और q की वैल्यू निकाल ली। अब हम if निकालेंगे। फिर देखिए if की जगह क्या आएगा, e की पावर में p dx। तो देखिए p की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी हमने 1/1 + x²। अभी हमने आपको बताया पहले ही सवाल में कि tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, तो हमने ये लगा दिया इंटीग्रेशन में। ये इंटीग्रेशन किसका होता है, tan इनवर्स का होता है, लिख दिया। तो ये हमारा if निकल आया। अगले स्टेप में सॉल्यूशन, तो y, फिर उसके बाद if आता है, तो डायरेक्ट रख दिया बराबर में इंटीग्रेशन में q, तो ये q की पूरी ये वैल्यू रख दी, साथ में if dx प्लस का c। ओके, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये e की पावर 10x और e की पावर 10x 2 टाइम है, तो इस तरीके से हमने होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया। ऐसा करने से क्या आप करेंगे, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, तो अगर आप इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स को अगर आप t मानते हैं, तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 + x²। ठीक है, और ये dt के बराबर बन जाएगा। मतलब कि अगर आप tan इनवर्स को t मानेंगे, तो ये नीचे वाला टर्म हमारा बन जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए e लिखा, tan इनवर्स को आपने क्या माना, t। अब नीचे अपॉन में लिखा हुआ है 1 + x² dx। तो आप इस पूरे को हटाकर क्या लिख सकते हैं, आप इस भाई पूरी चीज़ को हटाकर dt के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको हमने पूरा हटा दिया, dt लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये हमें साफ साफ ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, e की पावर t, पूरे पर क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, dt प्लस का c। अब आप e की पावर t, ये जब 2 अंदर जाएगा तो 2t हो जाएगा। अब तो आप इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन कर दिया है, तो ये हमारा क्या आ गया, 1/2 e की पावर 2t। अब इंटीग्रेशन भैया आपको बता देते हैं, e की पावर t का या e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। और इंटीग्रेशन की एक खासियत होती है कि अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है तो उसे हम डिवाइड में रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर e की पावर 2t है, तो इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर 2t ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2t अपॉन में t। अब देखिए आगे इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, कांस्टेंट जैसा चल रहा है उसको भी वैसा चलाते रहे। और अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपने t को किसके बराबर माना है, tan इनवर्स के। तो बस आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको यही 3 स्टेप याद करने हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने आपको बताया कोई भी dy/dx के साथ में जो भी कोफिशिएंट दे रखा है उससे आप डिवाइड कर लीजिए। तो भाई हम डिवाइड करते हैं, तो आपका आ जाएगा dy/dx 1/x + y + 1। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसकी गलती मत करिएगा। अगर आपका सवाल dy/dx से नहीं लग रहा है, तो हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था होमोजीनियस वाले इक्वेशन में, तब हम क्या यूज करेंगे, dx/dy से लगाने की कोशिश करेंगे। अब लगा के देख लीजिए भाई, इससे लगेगा ही नहीं। क्या ये LDE है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर p किसे मानेंगे, q किसे मानेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन लग ही नहीं सकता है। तो नहीं लग सकता है तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको लगाने की कोशिश करेंगे dx/dy से। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dx/dy। ठीक है, हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दी इस इक्वेशन में। कैसे मल्टीप्लाई करी, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा फंक्शन दे रखा है, देखिए x + y + 1, ये जैसा चल रहा है चलने दिया, dy/dx, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी dx/dy, और बराबर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी dx/dy। जब ये मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा, x + y + 1 बराबर में dx/dy। तो देखिए ये वाली लाइन आपकी आएगी कब, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है dx/dy से। ठीक है, तो ये लाइन हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। आप चाहे तो यहाँ पर ये लाइन बढ़ा सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय dx/dy। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर देखिए हम आगे यहाँ पर क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल गया, ये फंक्शन मिल गया पूरा। इस लाइन को साफ करके लिखे तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है dx/dy =
एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस वन, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अभी हमने बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर x चल रहा है तो साथ में भी x वाला ही होना चाहिए p में। तो क्या करेंगे, x को इधर उठा लाएंगे, तो x को इधर ले आए, y प्लस वन जैसा चल रहा है वो वैसे चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये बन गई आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे बना, ये x है तो ये भी x है, कर दीजिए कंपेयर। यहाँ पर भाई प्लस होगा, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो p के ऊपर क्या है, 1 है, लेकिन x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर प्लस चलता है हमारे इक्वेशन में, ये माइनस है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और q की क्या आ जाएगी, y प्लस 1। ठीक है, अब आपने p q की वैल्यू निकाल ली है, if निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दिया, p dy, p की वैल्यू है -1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में है, तो 1 का y का हमारा क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। माइनस जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। सॉल्यूशन करेंगे, फॉर्मूला लगाया, if की वैल्यू रखी, q की रखी, फिर से if की वैल्यू रखी, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन में यहाँ पर भाई फर्स्ट सेकेंड लगेगा, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस के y की इससे होगी तो ये टर्म आ जाएगा, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म आ जाएगा। तो कुल मिलाकर पहले हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड मानते हैं, e वाले को हमने मान लिया सेकेंड और y वाले फंक्शन को मान लिया फर्स्ट, तो मतलब फर्स्ट सेकेंड का नियम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, मतलब पहले वाला जैसा है वैसे ही लिखा रहने देंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दिया है, तो e की पावर माइनस y का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो भाई e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y ही होता है इंटीग्रेशन, लेकिन माइनस एक्स्ट्रा है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, y का जो आपने पहले छोड़ा था इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि y के ही रिस्पेक्ट में ये चल रहा है। फिर से हम क्या करते हैं, फिर से सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, कर दिया। अब ये टोटल का इंटीग्रेशन करने के लिए dy लगा दिया। इसी तरीके से अगला वाला करेंगे तो e की पावर माइनस y का ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, e की पावर माइनस y अपॉन में -1, उसके बाद प्लस का c जोड़ दिया। अब आपको ये वाला टर्म भी सॉल्व कर लेना है, माइनस और माइनस ये बन जाएगा प्लस, और आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का e की पावर y। या आप ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये माइनस और ये वाला प्लस हट के माइनस आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक तो हमने आपको समझा दिया, ये 1 और 1 2 टाइम है तो 2 टाइम इसको लिख दिया, यहाँ से e की पावर माइनस y को कॉमन ले लिया तो ये कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 2। ऐसा कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर आपका ये बच जाएगा x बराबर माइनस का y प्लस 2 प्लस का c e की पावर y। अब भाई ये कहाँ से आ गया, तो देखिए जब ये वाला टर्म इसके पूरे के नीचे जाएगा, ठीक है, कैसे हमने सॉल्व किया, ये पूरा टर्म इसके नीचे जाएगा इस तरीके से, तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये वाला टर्म इसके पास भी तो आएगा, जब इसके पास आएगा तो c अपॉन में e की पावर माइनस y ऐसे आएगा, माइनस y है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट लिखा है, इस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सवाल ये वाला भी है, जब आप इस सवाल को लगाएंगे तो ये y है, ये y है, फिर भी आपका सवाल नहीं सॉल्व होगा, ये किससे, dy अपॉन dx से सॉल्व ही नहीं होगा, तो इसे भी हम क्या करेंगे, dx ओवर dy से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये वाले टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करी है, फिर इस वाले टर्म को इधर ही रहने दिया। ठीक है, फिर क्या किया, ये 10y को y क्यूब को उधर पहुंचा दिया, और जैसा का प्लस का 2x यहाँ चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया। अब यहाँ पर y को इसके नीचे पहुंचा दिया, पूरे टर्म के नीचे, मतलब क्या आप कह सकते हैं y से डिवाइड कर दिया, तो ये भी डिवाइड होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, केवल y स्क्वायर बचेगा। तो कुल मिलाकर आपकी जो फॉर्म है ये बन चुकी है। ये देखिए x ये है, x ये है, तो ये बन चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे कंपेयर कर दीजिए, p और q के मान मिल जाएंगे, if निकाल लिया, if के बाद सॉल्यूशन कर दिया, सॉल्यूशन सारा आपके सामने है। बेसिकली बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर बताएं तो ये 10 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना होगा, सॉरी y की पावर 4 को, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो y की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 5 अपॉन में 5 ये होगा, फिर 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आपका ये आंसर
हो जाएगा। इसी तरीके से हमने कई सारे यहाँ पर सवाल लगा रखे हैं, आप इनको देखेंगे, फिलहाल लगाने की कोशिश करिएगा। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हाँ अगर आप इसको भगा के भी देखेंगे, लेकिन हाँ समझ में तो आपके आ रहा होगा किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। बस हमने आपको 3 स्टेप बताया, अगर आप वो याद रखते हैं तो ये सवाल बहुत आराम से लग जाएंगे। और कल हमने टेलीग्राम पर शेयर भी करे थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड थे, अगर आपने वो लगाए होंगे तो उसमें भी हमने इन तरीके के सवालों को लगाया है। तो लगाने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि क्या आपसे वो सवाल लग पाए और किन किन ये वहाँ पर देखे थे, तो बता देते भाई। जो यहाँ पर नए हैं तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, जाके डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पर हम आपको जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे वहीं प्रोवाइड कर देते हैं। और संडे को क्लास आती नहीं है तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भेजा करेंगे, तो उन क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने कल के संडे में हम आपको भेजे भी थे, तो कुछ बच्चों ने लगाया होगा, कुछ ने नहीं लगाया होगा, तो भाई लगाते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। अब जैसे कि यही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए cos y दे रखा है, तो इसको हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, cos y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी cos y आएगा, यहाँ पर भी cos x आएगा और यहाँ पर भी cos x आएगा। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बचेगा, प्लस साइन अपॉन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन cos मिलकर बन जाएगा 10। ऐसी sec स्क्वायर जैसा है वो वैसे ही रहेगा, और ये 1 अपॉन cos है तो 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, sec x। फिर वही चीज़ है, ये अब देखिए यहाँ पर y है, ये बन गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p के मान आपको मिल गया है, q का मिल गया है, लगाइए IF, मतलब इंटीग्रल फैक्टर आपने निकाल लिया, सॉल्यूशन बना लिया। और ये देखिए आपका ये भी क्वेश्चन लग चुका है। यहाँ पर भी सर्व समीकरण तोड़ी है जो हमने आपको बताई थी, sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x बराबर 1। तो ये वाली हमने सर्व समीकरण से sec स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। क्यों किया, ताकि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो आराम से हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है आपसे ना लगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी sin x है, तो इसमें भी हम इसको हटाएंगे, हटाने के लिए डिवाइड करेंगे sin x से, तो यहाँ पर भी sin x से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी sin x से डिवाइड होगा और यहाँ पर भी sin x से डिवाइड होगा। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, dy अपॉन dx। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दिया। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। 10 को कैसे खोलते हैं, 10 का फॉर्मूला यही तो होता है, साइन अपॉन में कॉस, यही तो होता है। क्यूब चल रहा है तो हमने क्यूब लगा दिया, तो ये खुल जाएगा साइन क्यूब x/2 और कॉस क्यूब x/2। ठीक है, 10 को खोल दिया साइन अपॉन कॉस में। अब यहाँ पर भी तो अपॉन में साइन x आएगा, तो इसका भी फॉर्मूला हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि साइन x का फॉर्मूला होता है, ये पूरा देखिए लिखा हुआ है, 2 sin x/2 और cos x/2, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। ऐसा क्यों किया, जिससे कि साइन से ये वाला साइन एक कैंसिल हो जाए। तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो देखिए क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाए, ऊपर क्या बचा, केवल 2 साइन बचे, यानी साइन स्क्वायर x/2 बचा। 2 था, 2 लिख लिया अपॉन में, कॉस यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 और 1, ये पूरे कुल मिला के 4 कॉस नीचे बचे हुए हैं, लेकिन 4 कॉस को इकट्ठा ना लिखकर हमने तोड़ कर लिख दिया। देखिए 2 को पहले स्क्वायर लगाकर लिख दिया, स्क्वायर लगाकर लिख दिया, मतलब कुल मिलाकर 4 कॉस नीचे बचे हुए हैं। अब आप देखेंगे तो साइन अपॉन कॉस, ये फिर से 10 बन जाएगा, तो ये हो गया 10 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। इसी तरीके से ये देखिए 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा, ये कॉसेक बन जाएगा। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इस सवाल में केवल यहीं तक खासियत थी, अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तब आपका आगे सवाल लगा लेंगे, वरना आप फंस जाएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करें, क्या करें, तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं और अपॉन में इस तरीके से साइन एक्स ही रखते हैं, तो भाई आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने पहले ही इसको सॉल्व कर लिया। फिर वही चीज़ें हैं, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी, पी और क्यू के मान क्या हो जाएंगे, ये देखिए p का मान हो जाएगा cos x, ये देखिए इसके ऊपर है, ये पूरा आ जाएगा 2 cos x। उसके बाद q का मान, ये पूरा क्या हो जाएगा, q का मान हो जाएगा जब आप इससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद if निकालेंगे, तो if के लिए लिख दिया e की पावर में इंटीग्रेशन में p dx, p की वैल्यू क्या है 2 cos x। तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला याद रखिए कि cos x का इंटीग्रेशन जो होता है log 10x/2 होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप ये भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ओके। ये फॉर्मूला था, लॉग चल रहा है तो ये 2 को ऊपर पहुंचा दिया, क्यों, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा लॉग m की पावर n का, तो n अगर आगे आ जाता है तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को
तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही इस वजह से हमने 2 को ऊपर पहुंचा दिया। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ई भी चल रहा है, लॉग चल रहा है, तो हट जाएगा, केवल 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। आई एफ निकल गया। अब आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन में क्या होता है, वाई आई एफ होता है, तो आई एफ की जगह 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। फिर क्यू होता है, तो क्यू लिख दिया इंटीग्रेशन में। फिर क्या होता है, आई एफ होता है, फिर से फिर डी एक्स प्लस का सी। कुल मिलाकर ये हमने फॉर्मूला खोल दिया, वाई फिर होता है आई एफ इज इक्वल्स टू में होता है क्यू आई एफ, फिर आता है डी एक्स प्लस का सी। तो ये हमने फॉर्मूला खोल दिया है। फिर उसके बाद करेंगे इसको सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। इस 10 एक्स बाई 2 को मान लीजिए टी। जब आप इसको टी मानते हैं तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, फिर एक्स बाई 2 का फिर से होगा तो 1/2 आ जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी बन गई डी टी के बराबर। ये देखिए ये पूरा इंतजाम बन गया है डी टी के बराबर, तो डी टी लिख दिया। और 10 को आपने क्या माना है, टी, तो टी लिख दिया। टी है कितने, 10, तो 2 और 2 4, तो ये 4 हो गए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10 की टी की पावर 4 + 1 अपॉन में 4 + 1 इस तरीके से आएगा। तो डायरेक्ट लिख दिया टी की पावर 5 अपॉन में 5। फिर क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर दी 10 एक्स बाई 2, बस इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमने यहाँ पर, तो अगर आप चाहे तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने देखा 10 इधर भी है उधर भी है, तो हमने क्या किया, जब ये वाला 10 इसके नीचे आएगा तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया। जब इसके नीचे आएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 10 बचेंगे। इसी तरीके से जब ये इसके नीचे आएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पर 1/10 का फॉर्मूला खोल दिया, तो जो कि बराबर होता है कॉट के। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं इस क्लास में आपको समझा पाए होंगे। कई सारे हमने आपको सवाल बता दिए हैं। अगर आप ये 3 स्टेप याद रखते हैं तो आपसे कोई भी सवाल बहुत आराम से लग जाएगा। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा, और जो भी सवाल आपसे समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से हम समझा सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। पूरी फिलहाल हमने कोशिश करी है आपको समझाने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए मेथड के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।